नमस्कार। आज सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो विशिष्ट हैं, केवल मेरे लिए नहीं, वो विशिष्ट हैं अपनी पार्टी, अपने दल के लिए, अपने सरकार के लिए भी। और 2017 का चुनाव जिनके नेतृत्व में लड़ा गया और 16 साल के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सत्ता में आई और केवल हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदी भाषी बेल्ट में भी ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चूँकि व्यस्तता है आपकी, कई बैठकों में जाना है, तो सीधे प्रश्नों से शुरू करते हैं। हाई कोर्ट का फैसला आया, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से आपकी पार्टी जो है ओबीसी के मुद्दे पर बहुत आक्रामक दिख रही है। प्रधानमंत्री भी इस बात पर जो है रैलियों में कह रहे हैं। आक्रामक दिखना ही चाहिए। अगर हम इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी या जो बहुसंख्य समाज भी है और अभी कई क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ समाज भी है, उसके जीवन में बदलाव के लिए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण प्रदान करने की एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था पे डाका डाला जा रहा है। धन्यवाद देता हूं कलकत्ता हाई कोर्ट का कि उन्होंने तमाम सारे घुसपैठियों को, तमाम सारे मुस्लिमों को जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार ने ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया था, उसे रद्द करने का काम किया। उसका मैं स्वागत करता हूं। उस पर तत्काल अमल होना चाहिए और ओबीसी के अधिकारों पे डाका डालना रुकना चाहिए। सर, मुसलमानों को अगर आरक्षण मिल रहा है तो इसमें फिर परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी धर्म के आधार पर आरक्षण देने से देश के संविधान ने रोक लगाया हुआ है, क्योंकि इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए और इस देश की शक्ति के लिए ज़रूरी है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण जैसे विषय को ना छेड़े। और इस पर बार बार मनाही की गई है। उसके बाद भी वोट बैंक की राजनीति के लिए कि उनका एक वोट बैंक तैयार हो जाएगा, इसके आधार पर वो मुस्लिम को जो आरक्षण देने का प्रयास बार बार कर रहे हैं, वह ओबीसी के साथ धोखा है, एससी के साथ धोखा है, एसटी के साथ धोखा है। सर, उत्तर प्रदेश पर आते हैं। अखिलेश यादव अपनी रैली में, संयुक्त रैलियों में कहते हैं कि 370 सीटें अगर भाजपा की आ गई तो संविधान बदल देंगे। क्या बदलने जा रहे हैं उसमें आप? संविधान के ये सब दुश्मन लोग हैं जो ऐसी भाषा बोलते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान के पुजारी हैं। वो सार्वजनिक मंच से संसद में खड़े होकर के शपथ लेते समय ये कह चुके हैं कि मैं प्रधान देश का सेवक बना हूँ जनता के आशीर्वाद से, और मेरा धर्म ग्रंथ भी प्रधान सेवक के नाते भारत का संविधान है। और जो भारत का संसद भवन है वह लोकतंत्र का मंदिर है, और जो भारत के वासी हैं वो उस मंदिर के भगवान स्वरूप हैं। तो मैं इस देश की जनता का पुजारी हूँ और संसद भवन मेरे लिए मंदिर है, और जो संविधान है वो मेरा धर्म ग्रंथ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र मजबूत है। संविधान को कोई माई के लाल छू नहीं सकता। मोदी जी जब से आए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मंशा के अनुसार देश को बहुत आगे ले गए हैं। गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनका जो अधिकार आज़ादी के 75 साल में नहीं मिला, वो मोदी जी ने दिलाया। सर, पार्टियों के नेताओं को जब हम लोग सुनते हैं, जनता सुनती है, तो ये देखने को मिलता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए आप लोग बहुत सॉफ्ट रहते थे, लेकिन अखिलेश यादव के लिए बहुत एग्रेसिव दिखते हैं। नहीं, सॉफ्ट और अग्रेसिव होने का मतलब नहीं। अगर श्री अखिलेश यादव जी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पैरवी करेंगे, उनके पक्ष में खड़े रहेंगे, तो हमारा तो संकल्प है कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। और उस दिशा में हमारी सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम किया है, और आज उत्तर प्रदेश में चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था। पीडीए जो है वो आपके लिए एक धोखा है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, वो गुमराह करने का सफल प्रयास है। भाजपा ने कैंपेन चलाया, आखिरी प्रश्न भी, चूँकि प्रश्न गाजीपुर से संबंधित है, कि कैंपेन चलाया मास्टर बनाम माफिया, तो क्या बाहुबल भारी पड़ रहा है? नहीं, देखिए, बाहुबल कभी भारी नहीं पड़ सकता। बाहुबलियों की कमर तोड़ करके रख दी गई है। अब चाहे वह
माफिया हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो गुंडा हो, और उसको लेकर के पूरा प्रदेश एकजुट होकर के खड़ा है। और जहाँ तक गाजीपुर लोकसभा की सीट है, तो मैं यह मानता हूँ कि वो भाजपा की है और भाजपा की इस बार जीत भी होगी और बड़े अंतर से जीत होगी। और जो माफिया के समर्थक हैं उनको बड़ी निराशा होगी, श्री अखिलेश यादव जी को विशेष निराशा। सर 80 में से कितनी सीटें? केवल 80। 80। चलिए फिर अगले मेहमान से जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।